इनकम ऑफ प्रॉपर्टी जो था हमने पढ़ा था कि इनकम ऑफ प्रॉपर्टी जो है टैक्स होता है किस पे, अक्रूवल बेसिस के ऊपर। किस पे टैक्स होगा? सबसे पहली बात है कि टैक्स होगा किस पे, अक्रूवल बेसिस के ऊपर। सबसे पहली बात छोटा दिख रहा है वो दिख रहा है। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स होता है किस पे, अक्रूवल बेसिस के ऊपर। नहीं पैसे रिसीव हो जाए या पैसे मिलने वाले तो भी क्या कर दोगे आप, चार्ज कर दोगे। अच्छा, ये किस चीज के ऊपर टैक्सेशन होती है? प्रॉपर्टी के बारे में होती है, सेल के ऊपर? नहीं, ये सिर्फ तो किस पे डील करता है, रेंट के ऊपर जाने के ऊपर। रेंट कौन चार्ज कर रहा हो, रिसीवेबल किसके लिए हो, रेंट रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो किसके लिए, ओनर के लिए। ऑनर के लिए। भले वो किस चीज के लिए काम आ रही हो, बिल्डिंग आपकी, लैंड ऑक्यूपेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए काम आ रही हो, लेकिन ऑनर रिसीव कर रहा हो। अगर ऑनर रिसीव नहीं करता तो थर्ड पार्टी अगर थर्ड बीच में पार्टी है तो वो फिर उसके लिए जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। टीम सब लीज अगर कर रहा है तो। अगर अपना प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग जो है मिल रही है प्लांट मशीन के साथ, तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अगर मैं कोई मकान किराए पे देते हुए कोई यूटिलिटीज के लिए चार्ज कर रहा हूँ पैसे, उसमें जो पैसे मिल रहे हैं मुझे, वो पैसे कहाँ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक पढ़ा कि जब हम लोग यूटिलिटी के पैसे अदर सोर्सेज में आएंगे। हाँ, और उसके एक्सपेंस वहाँ से माइनस हो जाएंगे यूटिलिटी वाले। ठीक है, अगर लेट्स से कोई 450 डिपॉजिट मिलता है, 450 डिपॉजिट मतलब टोकन मनी। तो टोकन मनी क्या करेंगे हम, चार्ज करेंगे एज अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्जेबल रेंट के अंदर चार्ज वो चार्ज कर देंगे। देन हमने पढ़ा कि हम लोग क्या कंपेयर कर रहे होते हैं, हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक्चुअल रेंट को, एक्चुअल को, और कहाँ गया यार, एक्चुअल स्पेलिंग बताने क्या होती है, ACTUL से एक्चुअल रेंट या तो फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी इनमें से क्या होगी, हायर होगी हम बोलेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू का एक और नाम क्या है, फेयर मार्केट का एक और नाम है ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू, एनुअल लेटिंग वैल्यू। ठीक है, वो हम लेंगे जो भी एक्चुअल होगी। अच्छा, अगर वो लैंड मुझे, अगर एक्चुअल रेंट अगर 3 महीने का है, तो फेयर मार्केट वैल्यू भी हमें किस पे लेके आनी पड़ेगी, 3 महीने पे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी पूरे साल की। तो हम क्या करेंगे, पूरा अमाउंट जो होगा, ये अमाउंट होगा हमारा बराबर होगा किसके, 12 महीने के। हम जाएंगे किस पे, 3 पे। ठीक है भाई, तो ये वाली बात। फिर उसने बोला कि सेक्शन नंबर 5 जो है ना, ये सब सेक्शन 5 जो है उस पर एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा, पॉइंट नंबर 4, या ये वाला पॉइंट नंबर 4 ये वाला है। और क्यों एप्लीकेबल नहीं है, उसने बोला कि यार ये है सेल्फ हायरिंग वाला सीन, ये सेल्फ हायरिंग वाला सीन। हाँ, सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 किसका, इनकम अपना सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 5। ये सीन किसका है, ये सीन अभी पूछ लिया अगर क्वेश्चन पेपर में कि यार अपना सेक्शन 15 का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बोलता है कि एन वो उसके लिए एक्चुअल मायने रखता है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। तो सेक्शन कौन सा हमारे लिए, वो सेक्शन 5 है हमारे लिए, सब सेक्शन 5 है। लिखा हुआ था सबसेक्शन 4 शैल नॉट अप्लाई वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम लीज चार्जेबल टू टैक्स। वो क्यों नहीं थी, हमने पढ़ी थी वाली बात सेल्फ हायरिंग वाले सीन में, सेल्फ हायरिंग वाले सीन में कि मेरे पास है, मेरी स्पाउस के पास कोई घर है, वो मैं वो दूंगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मुझे सेम घर देगा मुझे रहने के लिए। अब एम्प्लॉयर को मैं रेंट घर दे रहा हूँ अपना, तो उससे ज्यादा रेंट तो चार्ज नहीं करता, मैं फेयर मार्केट चार्ज करूंगा। एम्प्लॉयर बोलेगा लेट्स से मार्केट में 20 चला, तू मुझसे 15 ले ले अपने घर, तू ही रहेगा ना इसके अंदर, तू रह भी रहा है, तेरे को किराया भी दे रहा हूँ उसका मैं, तो इसमें क्या किराया क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या होगा, हम कौन सा लेंगे, ALV ले, वो एक्चुअल लेंगे ना कि ALV लेंगे। तो फेयर मार्केट सीन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए। सही है। और जो किराया जो मिल रहा हो किसको, एज अ मतलब किराया मिल गया आपको, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम चार्ज कर लिया। फिर जो आपको अकोमोडेशन दे रहा है एम्प्लॉयर, वो किस पे लेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे लेगा या एक्चुअल पे लेगा। बट टैक्स के अंदर किस में ऐड करोगे आप, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला है। हाँ। वो तो एक्चुअल में लेंगे। उसमें था क्या था, एक्चुअल था या तो 45% वो फेयर मार्केट वैल्यू, या तो 45% ऑफ MTS। क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, एक्चुअल लेंगे। अब उसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, उसमें हम 20 ही कंसिडर करेंगे, ना कि 15,000 कंसिडर करेंगे। ये छोटी मोटी सी हमने बात करी थी। फिर हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 पढ़ा था शायद, 16 पढ़ा था ना, 16 पढ़ा। 16 में क्या था, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अगर आपको बिल्डिंग के इन रिस्पेक्ट ऑफ, सिर्फ बिल्डिंग का, अगर लैंड का मिल रहा हो वो चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद अगर लेट्स से वो कितने कितने सौ में करना है उसको 10 हिस्सों में चार्ज करना है, चार्ज करना 10 वो इन द ईयर डिस्पोजल करेंगे नहीं करेंगे, डन है। फिर हमें क्या करता है इनकम फ्रॉम जो इन बिजनेस के अपना प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करता है डिडक्शन अलाउ करता है। वो कितने टाइप के डिडक्शन अलाउ करता है, 2 टाइप के डिडक्शन अलाउ करेगा, या तो नॉर्मल होगी या तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी के लिए क्या था, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था, और कंपनी के लिए क्या था, क्या डिडक्शन अलाउ करते थे। सही है। आप क्या कर दिया, फिर बीच में क्या हुआ, तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने लिमिट लगा दी कि अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर इंडिविजुअल और एओपी जो है वो अगर इतने पैसे कमा रहा है ना अगर, तो वो वो तो एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है, तो नॉर्मल तरीके से आ जाएगा, वरना वो सेपरेट ब्लॉक में रहेगा। अब क्या करा उन लोगों ने लास्ट टैक्स ईयर से, तो बोला कि यार जितनी भी इनकम हो ना माइनस कर दे भाई, मसला नहीं है, और तू बता दिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है, नॉर्मल वाला या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब नेट पे कर रहे हो या ग्रॉस पे कर रहे हो, नेट पे कर रहे हो मतलब एक्सपेंस माइनस कर रहे हो, ग्रॉस मतलब नॉर्मल। अगर लेट से आप क्या करते हो, नेट बेसिस है हमारे पास एक और एक ग्रॉस बेसिस है। अगर आप नेट बेसिस पे करते हो तो क्या इनकम फ्रॉम चार्जेबल रेंट, जितना भी आपको चार्जेबल रेंट आ रहा होगा उसमें से माइनस कर रहे हो क्या चीज, एक्सपेंसेस माइनस कर रहे, और जिस पूरे अमाउंट को क्या करोगे आप चार्ज करवाओगे नॉर्मली। ठीक है, मेरा हेड्स ऑफ इनकम में ऐड कर दोगे, नहीं जी अपना ग्रॉस प्रॉफिट, अपना ग्रॉस क्या कहते हैं ग्रॉस रेंट वगैरह हिसाब करते हो, अगर आप जो चार्जेबल रेंट है ना उस पर आप क्या दोगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से रेट दोगे, सेपरेट ब्लॉक रेट लगा रहे होगे, स्पेसिफिक रेट होगा एक। तो आप क्या करोगे, जब टोटल इनकम निकालो टोटल इनकम में तो ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करें नीचे से लेस कर रहे होंगे हम लोग, जिससे ये ऐड करेंगे दोबारा, लेस करेंगे। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, अब मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला सीन भी कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं पहले। नॉर्मल नॉर्मल में क्या करेंगे हम लोग, चार्जेबल रेंट आ गया आपके पास, सही है। आपने फॉर एग्जांपल चार्जेबल रेंट है आपके पास, चार्जेबल रेंट भी नहीं है, आपने क्या बनाया हुआ, आपने इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है आपके पास लेट से कोई 200 रुपए की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे आप आए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके पास लेट से चार्जेबल रेंट आ रहा है कितने का, 400 रुपए का, और आपने डिडक्शन अलाउ कर दी इसके अंदर कितने की, लेट से कोई 150 रुपए की, कितना अमाउंट आया, कोई 250 का अमाउंट आया, 250 का अमाउंट क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, ये क्या बन गया आपके लिए 450, ये टोटल अमाउंट बन गया, टोटल इनकम हो गई। और अगर ये लेट से आप इसको नॉर्मली कंसीडर करा, आपने इसको नॉर्मली कंसीडर करा तो क्या होगा, ये नेट बेसिस पे अगर आप चार्ज कर रहे हो, अगर नेट बेसिस पे चार्ज कर रहे हो तो ये क्या आपके लिए क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी, कोई चीज माइनस नहीं होगी, तो आप इस पे क्या दोगे, टैक्स दे रहे होगे नॉर्मल अमाउंट पे, क्योंकि डिडक्शन अलाउ कर दी। अगर आप क्या बनाते हो इसको, आप ग्रॉस बेसिस करते हो, अगर आप ग्रॉस बेसिस पे करते हो तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई कितने से, 200 से, फिर आपने चार्ज किया गया जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कितना करना है, पूरा 400 का 400 करना है, तो कितने हो गए, 600 अमाउंट हो गया। ये अमाउंट कौन सा बन गया आपका, टोटल इनकम। आपने देखा टोटल इनकम क्या है आपका, ये। फिर आपने क्या करना है, लेस करना है क्या चीज, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, कितने से आ रही है, 400 से, माइनस किया आप 200 पे, अब आप 200 पे टैक्स दे रहोगे अलग रेट से, और चार अपना ये 400 का रेट लग रहे होंगे अलग रेट होगा, वो अलग रेट चल रहे होंगे, क्लियर है बटन तक। लेकिन ये मेरे लिए क्या चीज है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना के एफटीआर है। अच्छा करना है तो सब दोनों इनकम को एक ही तरीके से करना है, या अलग अलग भी दोनों इनकम कर सकते हैं, क्या चीज, एफटीआर को अलग टैक्स करना और एंड वो मतलब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग उससे मेथड से करें, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो अलग मेथड से करें, मतलब कि ये नॉर्मल से करते हैं वो, अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, हाँ कर दो, आपकी मर्जी है। मर्जी है। इसमें देखा था कि टैक्स कितना ज्यादा बच रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब लेट से मैं इसको एग्जांपल एक और मिटा दूंगा उसके बाद में तुम्हें। अगर लेट से मैंने क्या करा, मैंने चार्ज करी कोई अमाउंट, और इनकम का अमाउंट है, लेट से इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट है कोई 4 लाख रुपए, ठीक है, और 4 लाख नहीं करो, इसको करो लेट से 5,50,000 रुपये, ठीक है, 5,50,000 रुपये, और इनकम के चार्ज जो है ना, इनकम वाले चार्जेस जो सैलरी पर्पज के लिए होता है, वो 6 लाख तक क्या होती है, कोई टैक्स नहीं देना, एग्जाम्प्ट है, 6 लाख का कोई एकदम टैक्स नहीं है। 6 लाख से लेके
8 लाख तक जो है वो लग रहा है कितना परसेंट टैक्स है, और कोई 5% का। सही है। अगर मैं सैलरी प्रॉपर्टी का चार्ज पढ़ूंगा, अगर प्रॉपर्टी का चार्ज पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये है कि 2 लाख तक क्या होगी इनकम, एग्जाम्प्ट होगी। Exempt है। फिर 2 लाख से लेके 3 लाख तक 4 लाख तक कुछ 10% लग रहा होगा। अब आपके इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ रही है, 5 लाख से, और क्या चीज़ है हमारे पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो आ रही है लेट से फॉर एग्जांपल कोई 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 नहीं कोई तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो 2 लाख रुपये पूरा राउंड, ठीक है। माइनस कर सकते हो आप एक्सपेंसेस वगैरह। अगर आप इसके साथ मिलाते हो तो अमाउंट कितना हो गया, अगर ग्रॉस बेसिस पे करते हो, अगर नेट बेसिस पे करते हो तो कितना हो गया हमारे पास अमाउंट, 750। 750 आ गया, सॉरी 750 आ गया। उम्मीद आपको क्या 1.5 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा। सही। अगर आप इसको सेपरेट से कर रहे होते, अगर आप दोनों सेपरेट पे कर तो आप क्या करते हो, 550 पे क्या कर रहे होते, अलग रेट लग रहे होते, इनकम फ्रॉम सैलरी में टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाती है आपकी, टैक्सेबल इनकम हो जाती है 550 की। तो ये क्या इस लिहाज से क्या हो गया, ये एग्जाम्प्ट हो गया, कोई टैक्स देना नहीं है। फिर हम लोग इसकी टैक्सेबल निकालने लगे तो मैंने कहा 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख पे यहाँ भी टैक्सेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी नहीं लोगे, मीन्स कोई टैक्स बना ही नहीं है हमारे। तो जहाँ टैक्स को फायदा हो वो कर ले। डन है भाई यहाँ तक बात। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ। ये क्लियर है अपना, क्या नाम बाकी किया, और आपका नाम रिया साहब इंतजार कर चले गए शायद, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, डिडक्शन कौन कौन सी अलाउ थी हम लोगों को, और कंपनी को तो अलाउ अलाउ माइनस करना मसला नहीं, करती रहे, कोई लिमिट विमिट नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, वो डिडक्शन माइनस करेगी ना, ग्रॉस वाला चक्कर नहीं है उसके पास। अब डिडक्शन कौन सी पड़ी है, 15A में पड़ी, कि जो आपको रेंट मिलेगा बिल्डिंग का वो क्या करोगे, बंद सिर्फ आप चार्ज कर रहे होगे, बाकी चीजें क्या होंगी एक्चुअल पे चार्ज हो रही होंगी। अगर आप एडमिन और कलेक्शन चार्जेस के लिए आप पे कर रहे हो पैसे वगैरह, वो 4% के ऊपर है, तो क्या लोगे आप, लोअर ऑफ 4% लोगे, 4% लोगे या तो उससे कम वाला लोगे। अगर 5 लेट से कोई अमाउंट है, कोई 50,000 रुपये का 4% बन रहा है, लेट से कोई 30,000 रुपये, तो कौन सा लोगे, 30,000 रुपये। अब 5% 4% बन रहा है 30,000 रुपये, एक्चुअल अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपये, तो कौन सा लोगे, 10,000 लेंगे। डन है। फिर आप बेडेड वाला सीन था कि बेडेड वाला सीन कर रहे हो तो माइनस कर सकते हो, अलाउ है आपको, बिल्कुल। तो बात क्लियर है मेरी। और हम आते हैं मॉक पे। तो सर मॉक आप करवाएंगे आप पूरा का पूरा आज। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन आर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा पहले माइक खोल सकते हो बोले। ये कौन सा है क्विज, 8th वाला है 13 वाला, यार 10th वाला है। 10 वाला, अच्छा सही। हेलो, बताइए आपको बताइए चरण सर, गलत बात है। जी अगर ये टाइप का क्लासिफिकेशन ऐड किया तो इनकम से प्रॉपर्टी ये 2 होगा ना इसका। कैसे हो रहा है। हेलो हेलो, जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, देखो आवाज। हाँ सही है, हाँ तो किस तरीके से 2 है ना। ये जो अभी हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और नॉर्मल पैसा पढ़ा, वही पूछ रहा है ना क्लासिफिकेशन। कितने के पास 2 टाइप है। 2 तो उसके बाद पे मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टेंजिबल आइटम या इंटेंजिबल या लैंड एंड बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या होना ये चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा आई थिंक। ए ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डी सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग का है वो तो। लैंड और बिल्डिंग, क्या है लैंड इनकम मूवेबल हो सकती है,
नहीं, अभी तक तो नहीं है पाकिस्तान में फिलहाल ना, वो पाकिस्तान का टैक्स लॉ पड़ रहा है। पाकिस्तान, हाँ, अभी तक तो तो फिलहाल ये ऑप्शन तो नहीं है, दोनों नहीं है, 1 और 4 1 और 4 इस नहीं, हिसाब से। 1 और 4 भी नहीं हो गया, काट दिया। फिर हमने 1 और 2 में से बताओ, 2 और 3 में से बताओ। टेंजिबल प्रॉपर्टीज पक्का? टेंजिबल, इंटेंजिबल, यही बचा है। यार इसको, इसमें डिफरेंस क्या रहता है टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल में? अच्छा भाई देखो, एक होता है हमारे पास टेंजिबल, हम्म। एक होता है हमारे पास इंटेंजिबल, इतना फर्क है। आई एक में नहीं लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ। हम्म। इसको इसकी होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम्म। सही लिखे ना, एग्जिस्टेंस। हाँ, और इसकी क्या होती है? नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस। हम्म। जिसको आप छू सकते हो ना, वो आपके लिए क्या है, टेंजिबल है। हम्म। और टेंजिबल के यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है किसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जिसमें हम्म। प्रॉपर्टी भी आती है, प्लांट भी आता है, इक्विपमेंट भी आती है। और इसमें नॉन हम्म। टेंजिबल कौन से एसेट होते हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, स्टॉक। कॉपीराइट, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब जैसे ऑनलाइन शेयर्स कह चीजें। दें। अब आपको क्या लगता है, मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ, अब बता सकते हो आप खुद। ये टेंजिबल, टेंजिबल। फिर सेकंड और पे, यार इसका भी बता देना, मूवेबल और इमूवेबल, यही चीज। मूवेबल इमूवेबल तो वही है जो कि मूव कर सकते हैं, मूवेबल जो नहीं, जैसे कि लैंड हो गई हम्म, या बिल्डिंग हो गया, मूव इमूवेबल है। मूवेबल वो जैसे कि इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, हम्म, यही ना? जी जी बिल्कुल। सही सही सही, ठीक है। फिर लिखा था फॉलोइंग आर द टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बी, लैंड और बिल्डिंग। पक्की बात है? हाँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। सही बात है। हाँ, तो ये सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज रिटन इन 17, 17 में। 7, 11, 12, 11 में तो वो आता है, 12, 13, 14, 15। 11 किस चीज का था सेक्शन ये था? 7, 11 सैलरी हेड का था, मतलब कि उसमें वो बताया गया था कि हेड्स, और 12 से सैलरी स्टार्ट था, ये क्या था, हेड 13 से इनकम का परक्विजिट। था। 13 किसका था? हाँ, 13 था परक्विजिट्स का। परक्यूसिट्स का, गुड। 17 किसका था? और 17 इसी का था शायद है। 17 पहले 15 ए प्रीवियसली, क्या मतलब अब जो है ना वो, हाँ, आजकल क्या है, वो 15A है, वो अब नहीं है वो सेक्शन, सही है ना? सही है। ये मतलब कि 17 वैसे ओमिट है ना उसमें। ओमिट है, अब 15A बन चुका है ना वो। रिडक्शन ऑफ हम्म। तो अब कौन सा बचा? 15 ही आ गया। 15। ठीक है, असद भाई बात पूछेंगे, आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, start हो गया। under the income from property, rent for the next year is chargeable on एक्रूअल बेसिस। accrual basis. सही है। Resulting amount under the head arrives from इसमें मुझे 3 और 4 में कंफ्यूजन है। 1 में नहीं है? नहीं, amount chargeable exam. यहाँ पे मैंने 3, 4 लिखा है, कंफ्यूजन थी उसमें। अच्छा, क्या होना चाहिए असद श- भाई? ऐस- ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 और 4 हो ही ना। नहीं नहीं नहीं, असद अरे आज नहीं है। अच्छा, Amount तो भी क्या? भाई हम लोग ये क्या करते हैं जब माइनस एग्जाम्पशन होगा ना, एग्जाम्पशन माइनस एग्जाम्पशन? ये प्लस एग्जाम्पशन तो माइनस ही करेंगे। एग्जाम्पशन कौन सी होती है? लिमिट सेट हो गई एक, मतलब ये रेंट है वो दो 20,000 तक एग्जाम्प्ट है, हाँ, वो तो अमाउंट ही बढ़ नहीं जाएगा। नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पशन जो दूसरी एग्जाम्पशन है, आपका अमाउंट कैसे निकलेगा इनकम फ्रॉम विद प्रॉपर्टी का? टैक्सेबल टैक्सेशन, अमाउंट कितने निकलेगा? टैक्सेबल अमाउंट का पूछ रहा है वो। हमने डिडक्शन, क्या थी, डिडक्शन माइनस डिडक्शन। और प्लस इनकम वाला, एग्जाम्पशन वाला इनकम पॉइंट पढ़ा है हमने कोई भी तक? हमने क्या पढ़ा, चार्जेबल रेंट में से माइनस करेंगे क्या चीज, डिडक्शन है बस। डिडक्शन जो अलाउ की गई है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे लिए? थर्ड। थर्ड वाला। ठीक है। हम्म।
अपने हाथ अंगूठा लगाना होगा। तो उसके बाद Which हाँ one of these are the correct definition of rent? consideration received or receivable for a tax year by the tenant A. सही है। For a tax year, owner. Consideration received or received in the year by the person. Consideration received or receivable for a tax year by the individual. क्या होगा असम? A होगा इसका tenant. असल में आपके कहते हैं Rent. बी कहते हो, क्या कहते हो आप? बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर बाय द ओनर। असल ये बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हो। रेंट की डेफिनेशन मांग रहा है ना। हाँ कंसिडरेशन रिसीव्ड की है टैक्स ईयर के बदले बाय द टेनेंट। हाँ बी और हमने देखो हर जगह बी है। के अंदर पर्सन पढ़ा ना कि हमने इंडिविजुअल पढ़ा ना कि टेनेंट पढ़ा। हमने अच्छी कर लिया पर्सन पढ़ा, लेकिन यहाँ पर्सन की बात नहीं कर रहा। मतलब ओनर ये अगर रिसीव करेगा तो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट की डेफिनेशन में आएगा। अदरवाइज कहाँ चला जाएगा? आ जाएगा Other source. अदर सोर्स में। क्या बी को Corporate deposit is taxable under इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ा है। not adjustable amount of deposit is written in सेक्शन 12 से किसका है? 16 सेक्शन 12 सैलरी का है। 11 हेड ऑफ इनकम का। 14 12 जो सैलरी का है, 14 एम्प्लॉय एम्प्लॉय शेयर स्कीम का 14 एम्प्लॉय स्कीम का। 16 बचा है 16 है। और 15 है किसका? रिडक्शन का। 15 और 15 15 वो इनकम फ्रॉम में प्रॉपर्टी की डिडक्शन थी उसमें। rent in respect of a building together with the plant and machinery is taxable in अंडर फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस प्लांट और बिल्डिंग और राइट है। rent in respect of land and building is taxable under इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लास्ट वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही है ना? here rent ये होना तो रेंट मिल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ओनर को ही मिल रहा है। सही कुछ नहीं बताया तो ऑनर है, नहीं बताया तो समझो कुछ ना कुछ। अच्छा land and building is taxable in Sale or purchase in respect of land or building taxable income from property. other sources मैं इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो सकता, वो सैलरी डाल देगा। नहीं सैलरी कैसे होगा? सैलरी वो none of ये इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग कह रहा है। भाई देखो सैलरी नहीं होता, ठीक है हमने पढ़ा, बाकी मतलब एक ऑप्शन तो कट गया। कैपिटल गेन भी तो सही। वो पर्पस अलग होता है। कैपिटल गेन हाँ हो सकता है। हाँ कैपिटल गेन तब होगा ना जब डिस्पोज ऑफ मतलब के सेल वाले एरिया में, पर यहाँ पे सेल या परचेज दोनों की बात कर रहा है। दोनों एप्लीकेबल तो उसके अंडर होंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के। सेल एंड परचेज जो है दोनों कहाँ पे आ रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीजों की बात करेगा, रिसीव क्या, रिसीवेबल का, किसका? रेंट का। रेंट का बस रेंट के अलावा कोई चीज नहीं आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो ये पहला पॉइंट किया, मैं सेकंड वाला पॉइंट भी कर दिया। इनकम फॉर द सोर्सेज में कोई रेंट वाला चक्कर नहीं है, फालतू चीजें नहीं आ रही। तो या तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, या तो कहा जाएगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में। none of them गेट्स ऑन। वैसे इसमें रिसीवेबल सिर्फ आएगा प्रॉपर्टी वाले में। बिल्कुल, जो आपको रिसीव हो चुका है रेंट या रिसीवेबल होने वाला है अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन रेंट के बारे में बात वैसे सेल परचेज वैसे ये अगर ऐसा एमसीक्यूज आगे आगे तो वो कैपिटल गेन में आएगा फिर।
सेल परचेज कैपिटल गेन में आता है। Rent in respect of land or equipment is taxable in इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। sources में क्या एक तरीका रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और इक्विपमेंट इन द रिस्पेक्टिव लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और एक अदर सोर्सेस में। हाँ सही है यार, रुको ना एक मिनट, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग or equipment। थर्टीन का नन ऑफ दीज दे रहा है यहाँ पे। कैपिटल गेन भी नहीं है। तो देखो ना वहां पे क्या सीन था, वहां पे आपने क्या बोला कि अदर सोर्सेज में बोला था ना फिर? तो हाँ अदर सोर्सेस बोला। मशीनरी की बात की थी। वहां क्या था, प्लांट मशीनरी, and प्लांट मशीनरी आ गया। हाँ। नहीं किसकी बात कर रहा है, जो बिल्डिंग कर रहा है, बिल्डिंग की बात कर रहा वो है, बिल्डिंग की बात कर वो रहा था, बिल्डिंग की ये बात कर रहा था ना कि लैंड की बात लैंड कर की रहा था। बात कर रहा था ये। तो स्पेसिफिकली उसमें कॉलम में नहीं आ रहा, तो उसको क्या लगा दो, नन ऑफ। नन ऑफ दीज। वो चीज याद रखनी है, बिल्डिंग विद प्लांट मशीन। ये है थोड़ा सा। जैसे अपना अनएडिस्ट्रेटेड ये फिर ये किस में आएगा, इक्विपमेंट लैंड और इक्विपमेंट? लैंड ये वाला किसी में भी आए, अदर सोर्सेज में भी तो जा ही नहीं रहा इसमें, तो नन ऑफ दिस। हमारे पास नहीं आएगा कहीं। लैंड मिल रही है ये आई थिंक सो इसी में तो वो अदर सोर्सेज में ही आएगा, क्योंकि ये मैंने कहीं पे पता नहीं वीडियो में देखा था, पता नहीं कहाँ पे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। या वो जो बिल्डिंग, इनकम अगर बिल्डिंग में इक्विपमेंट लिखा था तो मान लेते हैं। रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अब लैंड लिखा हुआ है यहाँ पे और लैंड वाला बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है, सही से डिस्क्राइब नहीं है हमारे पास ये, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब कौन सी है, क्या है क्या नहीं है। बिल्डिंग होती तो मान लेते हैं, बिल्डिंग होती तो चलो इसको मैच थोड़ी करते हैं। फिर चलो। 14 पे एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ amenities, utilities or other services charges in respect of land or building is taxable under ये तो अदर सोर्सेज में भी है। ये तो अदर अलग सोर्सेज है। अदर सोर्सेज का सेक्शन था कौन सा? अदर सोर्सेज का सेक्शन क्या नाम है, दो थे लास्ट वाले, 39 और 40। सही है भाई, ठीक है वैसे फेयर मार्केट वैल्यू ये वी लिखा हुआ है ना, लास्ट वाला, वी से रेंट सही तो फिर मैं लास्ट वाला है। लास्ट वाला, फिर fair market principle writing in रिटर्न written in fair इन market 5 self ये मुझे 5 वाला सेट आ गया 4 हुआ किस में थे मुझे सेकंड और लास्ट में है कंफ्यूजन। इसमें सेकंड और लास्ट है, 5 और 4, 15 5 15 4 मैंने यहाँ पे दोनों लिखे थे, मतलब लास्ट स्टार्ट के दो में 15 4 सेकंड और फोर्थ है, सेकंड सेकंड और फोर्थ है ना, फर्स्ट में भी तो होना चाहिए इस हिसाब से। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड बोल दो ना यार, सेकंड और फोर्थ बोल रहा हूँ ना। तो यार 15 सेकंड देखो कौन सा है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 सेक्शन 15 सब सेक्शन 4। तो इतना अच्छा ऑप्शन नंबर ए और बी पढ़ो जरा। सेक्शन नंबर 15 4, अरे हाँ दोनों एक जैसे एमसीक्यूज हैं, आप भी जा रहे हो यार एमसीक्यूज दोनों एक जैसे लगाए हैं, मैं क्या कर जब दो दिन में पढ़ने लगा क्या था, मैं गलती करता हूँ आके सकता। मैं देखो 16 तो हो सकता नहीं है, सही है ना, 15 4 और 5 में इशू है, तो क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है, तुक्का लगाओ मुसलमानों, असल रहेगा तुक्का, 5 नॉलेज 5 लकी नंबर, 5 लकी नंबर। 5 में था कि शेयर मार्केट वाली एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जो कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 4 में लिखी हुई है, सब सेक्शन 4 में, अच्छा तो कहाँ आना चाहिए 4 में, सब और मतलब के 1 में सेक्शन, सेक्शन नंबर क्या है एमसीक्यूज 1 में। हाँ ये थोड़ा सा मैं सिक्योर रेंटेड हर बेकरी to Miss Harim at 1,50,000 with effect from 1/1/2018 and received
2 million as deposit not adjustable against the rent payable. Previously, the bakery was given rent to Miss Hani in the tax year of 15 at 1 lakh per month. She vacated the bakery on 30/9/2017. In the November, Miss Ikra in the November 17, Ms. Ikra entered into an agreement to sell bakery with the Mr. Hassan and received token money. Mr. Hassan backed out, resulting in the forfeited for the said token money. Calculate the property of income. अच्छा जी, ये कुछ ऐसा है कि पहले तो सीक्वेंस करना पड़ेगा, पर मंथ पे चल रहा है फ्रॉम 1/1/2018, मतलब के टैक्स ईयर 2018 डिपॉजिट किए bakery tax year of 15 पर she vacated 17 30/9/17. क्या करना चाहिए इसके अंदर? अपना सॉल्व किया हुआ है ये? हाँ, इसमें मैंने 4 लगाया है। ये मैंने सोल्व किया था शायद कहीं पे। 1.9 सॉल्व तो किया है, डायरेक्ट कर रहे हो फिर? नहीं, ये मैंने रफ लगा किया था कहीं पे। पर उसमें भी डाउट है क्योंकि मैंने आगे स्टार बनाया हुआ है। अच्छा, सब अगर आपने वर्किंग करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा। अरे क्या कह रहा है, Miss Ikra rented out the bakery. चलिए 1/1/2018 से, ठीक है। Previously the bakery was given to the rent. अच्छा जी, ये क्या हो गया? Previously the rent था मिस्टर हानी को 1 पे दी हुई थी। अच्छा, 15 से है तो मतलब 1/7/2014 ही हुआ ना? टैक्स ईयर 2015 से दिया हुआ, सही। यानी कि 1/7/2014 से। 1/7/2014 से खाली का 1/7/2014। भाई ये किया गया है प्रीवियस, एक मिनट, ये सिर्फ करंट ईयर की तो नहीं मांग रहा कहीं हम जबरदस्ती पीछे की मिला रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, करो भाई, करो जल्दी जल्दी करो। इसमें क्लियर ही नहीं हो रहा। अब ये शायद इसी साल की मांग रहा है या फिर क्या है? लास्ट जो हुआ उसने क्या किया है 2018 में, उसने साल भी तो दिया हुआ नहीं है ना उसने, मतलब ये भी तो नवंबर 17, ठीक है। लास्ट मतलब के रिसीवेबल रेंट पर मंथ 1/1 से 6, 6 महीने की होगा पेमेंट प्रीवियसली। 3 महीने 1/1/2018 क्या हुआ है? नवंबर 17, ये तो हो गया 3 लाख रुपए।
60 यानी कि 30 इसमें से ये हो गया कोई 14 लाख 14 रुपए। यार असद भाई का तो 14 लाख आ रहा है, आपको 19 लाख कैसे आ रहा है? सलान भाई आपसे पूछना है। भाई 6 महीने का किया है क्या? मैंने 12 का लगाया है इसमें। अगर 12 का लगाते हो तो तकरीबन 20 लाख आना चाहिए कि 9 तकरीबन 18। 18 वहां पे आप 2 लाख रुपए अवॉइड कर रहे होते तो कितने हो जाते? 20 लाख हो जाते। हम्म। तो क्या आना चाहिए? सी सही है, ए सही है? आप बताओ। तो मेरा भाई हिसाब तो यही सही। कोई मेरे नहीं सही लिहाज होगा। से सबसे खाली में दो। ये इनिशियली एक मुझे ये बात पता ना, क्या नाम है, इनिशियली हमें ये बताया गया कि 2018 में इसने बेकरी वगैरह रेंट पे दी है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब कि 2015 की बात कर रहा है अब इसमें। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर्टी इनकम हमें पूछ रहा है, तो हम एक साल की निकालेंगे या जो जितने साल डिस्कस कर रहे हैं उन तीनों की, तीनों या दोनों की? 18 की। सही। तो क्या चाहिए, ये लगाऊं मैं या ये लगाऊं? दोनों भी लगा दिया मैंने। मेरे लिहाज से अरसलान सही है, मेरे लिहाज से असद भाई सही है। मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं है इसमें। देखो सब चीजें सही चल रही थी। अगर मैं थोड़ा सा सफाई से दोबारा से बता दूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, वरना मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। हमारा टैक्स स्टार्ट कब से हो रहा है? हमारा टैक्स स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक। ये टैक्स ईयर 2018 हो गया हमारे लिए। बताया हुआ नहीं है तो हम देखेंगे आखिरी साल कौन सा बता रहा है, आखिरी टाइम कौन सा बता रहा है ये। ठीक है, यहाँ तक बात कवर करिए हमने। मैंने लिया क्या चीज, सबसे हेडिंग डाली मैंने चार्जेबल रेंट की। मैंने बोला कि रेंटेड मिस इकरा जो है रेंटेड आउट कर रही है अपनी प्रॉपर्टी किसको? मिस सलीम को 1.5 लाख पे। जो इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 जन 2018 से। आपको बिल्कुल सही है सर, असल में आपने एक चीज नहीं डाली, नहीं स्टार्ट कर रही है 18 से। तो मैंने कहा यार 1.5 लाख रुपए इंटू करो कितना परसेंट, 6 महीने, कितना अमाउंट आया? 9 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और 2 डालने लाख थे। रुपए और डालने थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था? उसने बताया था कि 2 लाख रुपए, ये 2 मिनट छोड़ दो जरा। प्रीवियसली द बेकरी वाज रेंटेड टू द मिस हानी इन द ईयर 15 से लेके 1 लाख पर मंथ है। और शी वेकेट द प्रॉपर्टी ऑन 30/9/2000। मीन कितने महीने की रही होगी ये? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने इस साल के लिए अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 3 महीने तो कितना हमें पड़ा है? 3 लाख रुपए। फिर आपने क्या करा? आपने टोकन मनी भी हासिल करी है। टोकन मनी लिए कितना? फॉरफिट डिपॉजिट का बोल रहे हो, क्या है? 2 लाख रुपए। हम 2 लाख रुपए, फिर एक अमाउंट उसने जो है 2 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए दिया एज डिपॉजिटेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अगेंस्ट रेंट पेबल। तो मेरे लिए क्या बन गया? अनएडजस्टेबल अमाउंट। 10%। तो क्या करेंगे? 20 लाख का 20 लाख, सॉरी, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय क्या करें? 10 करना है। कितना आ गया? 2 लाख रुपए। प्रीवियसली उसने किसी और के आधार से कुछ लिया नहीं था अमाउंट, तो वो ऐड नहीं करेंगे। तो कितना बन गया ये? 16 लाख। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डन है आता है अरसलान? अरसलान साहब क्लियर है अरसलान? ठीक है, हम क्या करते हैं? हम 18 पे आते हैं। 18 का लिखा है। ABC Limited owns a bed
owns a building which 30% occupied for the building and 70% is on the rent. The following information is available. The rent received from the tenant per annum. ठीक है. This amount includes per month for interest and security. Income from property ठीक है जी 70%. That's the 70%. चलो जी तो 6 8 जब बात तो सेम आएगी या इंक्लूड अब इसमें इंक्लूड है. अब ये है कि रेंट रिसीव्ड हो रहा है. ठीक है. रेंट में रिसीव करना है. दिस अमाउंट इंक्लूड दिस बात कर रहा होगा तो हाँ सही. रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट ये तो पहले से ही है हमारे पास. सिंपली करना ही है कि तो अच्छा होल ईयर काउंट करें ना. चलो 86 1 अभी मेरे हिसाब से. क्या है बना रहा है हम्म मेरे हिसाब से बन रहा है. मेरे हिसाब से रही है. चलो खैर है, आगे चलो, छोड़ दो उसको. जानो. बिल्डिंग तो ओन कर रही है. अच्छा ये थोड़ा सा ये कंसिडरेशन owns a building 30% occupied for its building. That's the 70% of rent. वी क्या रेंट रिसीव्ड हो रहा है मैं टेनेंट से इतना. तो रेंट तो 70% का ही हुआ ना. रेंट 70% का हो रहा है. इसमें लाइन में मसला हो रहा है थोड़ा सा. ये टेनेंट नहीं होता, ये एक्चुअल रेंट, मतलब ये रेंट दे रहा होगा फॉर द ईयर का. ये फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई होगी, ना कि कुछ और. फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई होगी तो हम पूरा मानेंगे ना इसको. फेयर मार्केट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट. टेनेंट से रिसीव हो रहा है, हमें 6.8 मिलियन रिसीव हो गया. फिर ये चीज हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते. हमने पैसे आगे माइनस कर लिए. सही है. इतने पैसे खर्चा हुए ना, तो माइनस करने में कितना आ रहा है, 4 5 6 8. बस ये आंसर सही है. Done. आप ये वाला दिखा रहे ना 6 9 वो समथिंग छोड़ दो उसको. 3 7 ये वाला. रेमन हम्म. वैसे अगर मैं ये बात कहें ये भी एक चीज है. जैसे ऑन्स बिल्डिंग वाली चीज अगर देखें तो 456 वाला आ रहा है आंसर. तो अगर हम बाद में ये देखें कि 30% ऑन करता है और रेस्ट 70% जो रेंट है, क्या नाम है रेंट है, तो अगर हम 30% माइनस करते हैं उसी अमाउंट से 4568000 से, तो हमारे पास से ये आता है थर्ड वाला 3197.6. 3197600. भी मैंने पूरा थोड़ी किया था यार.
मैं डबल लाइन लगा के मैंने लॉग किया, नहीं किया, अब हो गया। ठीक है कर सकते हैं। तो सही कौन सा है ये बात है? सी वाला सही है क्लास से नीचे से। या इन्होंने बात थोड़ी सी गलत की हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रही ना सही से कि 70-30 लगा क्यों रहे हो। जब 75 30% जब ऑक्यूपाइड करी हुई है तो उसका रेंट क्यों इंक्लूड क्यों होगा? होगा, और जब रेंट रिसीव ही कहते हुआ टेनेंट से रिसीव हुआ है टेनेंट से रिसीव हो रहा है, तो फिर क्यों लेंगे हम लोग? तो ये तो क्यों हमारे लेंगे? लिहाज से ऑप्शन बनाना चाहिए, मेरे हाँ, लिहाज से तो। मेरे लिहाज से भी वही आना चाहिए। बाकी अगर सी कर रहे हैं लोग तो फिर अल्लाह मानेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं, पेपर में नहीं आ गया था इतना इम्पोर्टेंट नहीं। कितना बचा है यार ये, देखो थोड़े से बचे थे। चलो। अरे वाह, मैं तो खाली वो थ्योरी वाले ना जल्दी हो जाएंगे। चलें जी, अच्छा। Actual rent or the fair market value, whichever is higher, is taxable. सही बात है गलत बात है? सही ट्रू। बात। तो सेक्शन एक सेक्शन है कौन सा वैसे, कहाँ लिखी हुई ऐसी बात? 4 15 4। 15(4) सही है। If a tenant pay any amount which is the obligation of the owner, then the said payment shall be deemed to be rent, therefore shall be included in the chargeable rent. सही बात है। Obligation of the owner, then the said payment shall be deemed to be a rent. Rent उसको treat करेंगे। सही बात है, मेरे ख्याल से सही बात है, बाकी अल्लाह मालिक है। सही बात है, समझ में आया ये? नहीं सुना है, तो टेनेंट इस पे एनी अमाउंट विच एवर इज भाई अगर ऑब्लिगेशन। टेनेंट पे कर रहा है कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो किसकी ऑब्लिगेशन है, ऑनर की। हाँ। जैसे ऑनर को मैंने रेंट दिया 5 लाख रुपए, उस पर टैक्स बनता है लेट से कोई 30,000 रुपए। वो 30,000 क्या करता है, 30,000 वो खुद नहीं पे कर रहा, और बेटा तू पे कर दे, तू रह रहा ना घर में हमारे। तो हम जो 30,000 पे कर रहे हैं ना, उसके जो ऑब्लिगेशन उसकी थी हाँ टैक्स सही पे है। करना, पे हम कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा, चार्ज ऑन रेंट कहलाएगा। डीम क्या बात डीम सही है? और रेंट सही है। बिल्कुल सही बात है। डन, आसान क्लियर है यहाँ पे। हाँ हाँ क्लियर। फिर What is the taxability in the air if the unadjusted deposit amount is refunded by the owner? 10% ऑफ द स्टार्ट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। अच्छा, नहीं हो। नहीं होगा। आसान क्या होगा इसका? No portion can be taxable. मैंने 2 लगाया है। हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि जब वापस रिफंड करोगे तो कोई भी अमाउंट नहीं कोई भी देंगे। नहीं। What is the taxability if the deposit is refunded in the same year? No tax treatment होगा। हम्म, बिल्कुल नो टैक्स ट्रीटमेंट। वही ऊपर वाली बात है, नो पोर्शन कैन बी टैक्सेबल या नो टैक्स ट्रीटमेंट। अब ये बता दो। What is the chargeability of the repair allowance? 1/5 1/5 है पक्का। 20%। 20% बंदे होना चाहिए। ये कहाँ लिखी है, ये बात कहाँ लिखी है? ये उसमें लिखी है, क्या नाम है, सैलरी वाले हेड में, डिडक्शन वाले में, परक्विजिट्स के बाद जो है सेक्शन है ना, आई थिंक उसी में। सैलरी के अंदर? सैलरी के अंदर है या नहीं, डिडक्शन वाले एरिया में, बट वो किससे में है वो याद नहीं आ रहा क्लास ये। 1 है। 1। सेक्शन 15A का सब सेक्शन 1 है ये। कलेक्शन फी शायद 3 ऐसा कुछ है। वो तो बहुत नीचे है, वो है जे के ऊपर, कौन सा पॉइंट होता है जे के ऊपर, GHI। यार ये हाल है कसम से हमारे। तेरा हम लोग इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर बनते जा रहे हैं। पर ये भी तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। बन जा रहे हैं inland revenue officer। तब आएगा गवर्नमेंट। Mr. Ramza rented out its building with effect from 1/7/2017, 80,000 per month. The company also received 80,000 as deposited is not adjustable against the rent. Other other information relevant to the property is under actual repair allowance,
प्रॉपर्टी टैक्स वो पेड कर चुका है, तो और टोटल टैक्सेबल इनकम, तो फुल ईयर काउंट करेंगे ना इसको तो। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। तो 80 12 तो 80 इंटू 12 तो 92 नहीं 90 60 96 96 ठीक है भाई, ये ठीक है 66 पढ़ने में आ रहा है मुझे शायद। थैंक यू। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एडजस्टेबल डिपॉजिट भी ऐड करवा एडजस्टेबल देंगे। डिपॉजिट भी ऐड करा देते हैं 10%, कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000। कितना बनेगा टोटली? ये हाँ, ये सब मिलाओगे तो क्या बनेगा? चार्जेबल रेंट बनेगा। चार्जेबल रेंट बन जाएगा, फिर उसके बाद डिडक्शन अलाउ होगी। उसने वन से जो लेने का बोला ना, वो किसका लेने का बोला? चार्जेबल रेंट का बोला, ना कि रेंट रिसीव का। 1 से जो रिपेमेंटेंस अलाउ करता है ना हम लोग को, हाँ 1/5, वो चार्जेबल रेंट का करता है। 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट, हाँ। सही है। ये हो तो ये कितना जाएगा हो गए? ये 0 और 6 2, ये होगा हमारे 7 4 14 14, चार यहाँ पे आ गया, 1 4 बच यहाँ गया, पे आएंगे 1040। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या होगा? एक्चुअल रिपेयर 65,000 रुपये। 65 है, वैसे बन रहा है 1/5, यानी कि चौथाई हिस्सा। यार चौथाई हिस्सा बनेगा कितना? 1 से चौथाई नहीं होगा? सॉरी वो पांचवा हिस्सा। पंचाई हिस्सा। 160 कहाँ चले गए? 8 लाख का 5 किलो लगा रहे हो। अबे टाइम ज्यादा हो गया। ये लग रहा है मुझे। चार्जिंग ने साथ दिया है। हाँ सही साथ दे दिया। 16 192, तो यही लगा लेंगे। अब ये नहीं दिया हुआ तो ये पर ईयर का हो गया, ये एक्चुअली अलाउंस पर्पस जगह दिया हुआ है। पर ईयर का हुआ है, तो फिर आप अच्छे बस हमें कितना लाभ कर रहा है? कैलकुलेशन दिखा दोगे जरा? यहाँ पर। हम्म यार यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करें हम तो सिंपली जो 96 आ रहा है, 96 मल्टीप्लाई बाय 0.22, बस सही है। मैंने से अमन गलत किया आपने। 960 ईयरली नहीं लेंगे? नहीं, 104 लेंगे, 1040। तो 104 लेंगे। चार्जेबल रेंट रिसीव का करेंगे ना तो। अच्छा, चार्जेबल रेंट था, रेंट रिसीव था। आसान क्या था वहाँ पे? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। यार अरसान भाई, वहाँ क्या लिखा हुआ था? चार्जेबल रेंट लिखा हुआ था या रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ था? कहाँ पे? ये जो लिमिट थी हमारी रिपेयर मेंटेनेंस वाली। मुझे याद नहीं है उसका। क्या करेंगे इसका? मैंने जो भी कर लेंगे इसको फिलहाल। आप लोग क्या ले रहे हो? 65 पानी खत्म करें। 65 हो रहा है। 960 का, 960 का कितना? 20%। 192 हो रहा है, क्या हो गया? 65 थोड़ा सा आ गया। तो जो एक्चुअल कम, तो अलाउ ही नहीं है ना। 1 से तो अपनी लड़ाई तो 1 से के ऊपर है, किसके? एक्चुअल पे या किस चीज पे? अच्छा ये अलाउ नहीं है एक्चुअल। एक्चुअल तो अलाउ ही नहीं है। कितना आएगा? 192। चार्जेबल अगर है मेरे ख्याल से तो रेंट रिसीव था। रिसीव तो होना चाहिए। एक्चुअल पता क्या चलेगा? चार्जर में बहुत सारी चीजें फॉरफिटेड भी आ जाएगी, अनएडजस्टेबल भी चार्जेबल आ में हाँ जाएगा, ये भी आ ये जाएगा। भी आ जाएगा। ये मसला क्या आ रहा है? हाँ तो
अब आप बताना, अब कंफर्म नहीं है, आप भी खेल रहे हमसे यार, ऐसा तो नहीं कर। मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ, याद नहीं आ रहा। तो 192 करो पहले तो काट लेंगे, जितना हम काटेंगे उतना सीखेंगे। सही है 192। अरे एक और भी चीज से प्रॉपर्टी टैक्स तो है। मैं ये कर पाता ना, मैंने लॉक थोड़ी किया भाई। अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स भी हो गया 25,000 तो मैं हेल्प कर दूं थोड़ी सी। 192 प्लस 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 25,000 रुपये माइनस कर दूं कितने इसमें से 1040। सर ये आ रहा है 113। ये तो कोई ऑप्शन है? भाई। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर या फिर एक मिनट मैंने एक जीरो कम लगा। 823 ऑप्शन है सर। 8232 है। सीधा करके कर लूं इंसान बने। चलेगा 1040 माइनस करूँ सर मैं 192 माइनस किया सर मैंने इसमें कितना 25,000 का। सर 823 आ रहा है। ऑप्शन के साथ लिखा है, हमने बस किया है। 823 हमने गलत किया होगा, फिर वो होगा भाई, चार्जेबल का कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं चार्जेबल से 1040। 1040 का इसको ये 0.80 कर दो डायरेक्ट। हाँ 0.80 माइनस कर दो इसमें से कितना ये थे 820 32 आ भी गया। अब 25 और माइनस कर दो इसमें से। 807 8 और 7 860। हजार रुपये। तो 192 भी तो माइनस करेंगे ना अभी, कौन सा 92? ये वाला। तो 0.80 का अच्छा हाँ मतलब क्या हाँ, हुआ? तो या सही है 20% हमने माइनस कर दिया। दीवार से करा। 807 भाई, ये है, सही आंसर क्या आ रहा है हमारा? ये आ रहा है। ये आ रहा है हमारा सही आंसर। ठीक है सर, सब क्लियर है। असलम तो कोई यकीन नहीं हो रहा आपके आंसर में। यार वही ना, अंदाजे से हम चल रहे हैं, चारों एमसीक्यू में जो मैच हो रहा है वही लगा रहे हैं। पहले देख रहे हैं ये आ रहा है या नहीं, अच्छा ये भी रहता है तो ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये मैच नहीं हो रहा तो ये होगा, ऐसे हो रहा है। दिल मुतमईन नहीं हो रहा ना आपका? और हाँ, ये आएंगे भी एक दो सवाल, हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं इनको, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आएंगी। वन से वाली बात कर सकता है। वन से तो अब देखो, अगर आपको याद नहीं हो ना तो हमने इस थोड़ा सा ऊपर करते ना तो ऊपर ही लिखा हुआ था वन से तो चार्जेबल है। ठीक है, हम्म। इतनी बहस मुझे कब से देख रहा हूँ, मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है फिर भी कुछ देखने को तैयार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है चार्जेबल रैंक का नाम। ईमानदारी का लेवल चेक कर रहे हैं आपसे। बहुत माशाल्लाह भाई। अच्छा इसमें यार चार्जेबल 65, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? 65 में से 1/5 माइनस करेंगे ना, 65,000 जो दिया गया है। नहीं 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 नहीं। अच्छा 2 मिनट रुको ना, हम पहले आखिरी वाला सॉल्व करते हैं उसके बाद इस पे आते हैं 24 पे, ताकि आखिरी क्लियर सही हो जाएगा। नंबर 20 लिखा हुआ है डैश चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस फॉर। किसके लिए अलाउ की गई है? कंपनी को, इंडिविजुअल को, रेजिडेंट को या पर्सन को? पहले कंपनी को अलाउ थी, अब कंपनी को भी, मतलब अब सबको अलाउ है, इंडिविजुअल को भी अलाउ है, रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट कोई भी हो। तो क्या है, पर्सन पे आ गई बात। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अच्छा भाई, सही। आपको जो गुस्सा आ रहा है ना, आपका गुस्सा मैं भी दूर करता हूँ। रेंट चार्जेबल में कई चीज आती है। रेंट चार्जेबल चीज आती है, लेट से आपने कोई क्या करा है, रेंट रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया या रिसीवेबल है आपके लिए, रिसीवेबल है। ठीक है, कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट अगर कर रहे हो, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्जेबल रेंट में आ जाएगा। कोई फोरफिटेड डिपॉजिट आ गया, फोरफिटेड डिपॉजिट अगर हम्म। किया तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आपने कोई इस एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कोई फीस पे करी है, दैट्स कॉल्ड साइनिंग अमाउंट। ये पढ़ा हमने, पहले पढ़ा था हमने ना। साइनिंग अमाउंट अगर कोई पे कर रहे हो आप कोई आने के लिए एग्रीमेंट में, तो भी क्या करोगे, वो सब चीजें मिला के क्या बन जाएगा, ये सब कुछ मिला के बनेगा चार्जेबल रेंट। हम्म। इनकी जो सम होगा, लेट से अगर ये लिखा होता है कोई 1,000 रुपए का, ये आता है कोई लेट से 100 रुपए का, ये आता है लेट से कोई 50, ये 200 का, ये आता है कोई लेट से कोई लेट से 300 का। तो कितना अमाउंट बनता है मेरे पास, 200 200 200 300 600 600 1600 बनता है। ठीक है, अब जो भी हम
बहस करेंगे ना वो इस पे करेंगे, ना कि किसी और चीज पे। 150 किस पे लगाएंगे, हम इस पे लगाएंगे। और अगर लेट्स से हम जो कलेक्शन चार्जेस लगा रहे थे 4% जो लगा रहे थे हम लोग, वो भी किस पे लगाएंगे, इसी वाले अमाउंट पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है, चार्जेबल रेंट है, ना कि कोई और चीज। ठीक है भाई। हम्म, तो ये हमने क्या करा, 80,000 से मल्टीप्लाई किया, 960 आ गया, फिर एडजस्टेबल अमाउंट लगाया कितना, 860 आ गया, 104। हम्म, 104 क्या हो गया मेरे लिए, ये बन गया चार्जेबल रेंट। हम्म, सही। फिर 1040 का मैंने लगाया कितना परसेंट, 0.2, मतलब 1/5, तो यह आया 208,000। 25,000 प्रॉपर्टी टैक्स था, ये हम एक्चुअल ले रहे होते हैं तो एक्चुअल लिया हमने, तो ये कितना ऑप्शन आया मेरे पास, 807,000 अमाउंट ऑप्शन आया। क्लियर है भाई। क्लियर। तो वर्षा आंसर अब तो ऐसा नहीं है ना कि जो सही आ रहा है ऑप्शन वो लगा रहे हैं हम तुक्का। नहीं नहीं। ठीक, ठीक है भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं कल इस अपने बन के साथ। ठीक। हाँ, okay।